नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी पार्टी को आड़े हाथ दिया और विधानसभा की तैयारी के लिए आगाज की बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और जिसके लिए कांग्रेस संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूती देने में लगी हुई है। जल्द ही संगठन तैयार होगा, उसके बाद ही प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को मजबूत करने की कवायद शुरू होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि नोटों के अंदर फिर से यात्रा निकलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा केवल राजनीतिक लाभ के लिए निकलवाना चाह रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे लोग आएं और उनके लिए मैं वकालत चाहते हैं। मतलब यह मुद्दा उनके लिए रहेगा। मेरी बात को उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसको अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरेगी। पॉपुलैरिटी भी जरूरी है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी धर्म और जाति को लेकर चुनाव लड़ती है। मैंने तो दूसरे राज्यों में तो सब बांटी है और यहाँ भी बांटी है। 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 70% जनता ने अब नकार दिया है और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर सर्वे हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मेरी पोती जब 25 के हो जाएंगे तब पूछना है। गांधी जी और ब्रिजेंद्र सिंह क्लास और विधानसभा चुनाव से दोनों सेंट कांग्रेस स्टीफन में पड़े हुए हैं। सरकार राहुल जी तो उन्होंने एक कहा साल कि सर्वे के आधार पर पढ़ के फिर वो चले गए थे जाएगा। वह अच्छे लोगों के लिए वकालत करने का काम विधायक की बात नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे लोग आएं और उनके लिए मैं वकालत करूंगा। मतलब आप मेरी बात को समझ लो कि एक सिस्टम में जो क्वालिटी है वो भी जरूरी है, पॉपुलैरिटी भी जरूरी है, बट साइमल्टेनियसली यू मस्ट हैव द क्वालिटी। मैंने तो दूसरे राज्यों में तो सब बांटी हैं और यहाँ भी बांटी हैं। 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ और जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनको टिकटें मैं नहीं दिलवाई। अच्छा, आपने कहा कि कर रहे हैं कि आपका बेटा तो 52 साल का होगा, युवा की कैटेगरी में तो आता नहीं। राहुल गांधी बाकी पोता और मेरी पोती जब 25 के हो जाएंगे तब पूछना है सवाल। गांधी जी और ब्रिजेंद्र सिंह क्लास फेलो हैं, दोनों सेंट स्टीफन में पढ़े हुए हैं। राहुल जी तो 1 साल पढ़ के फिर वो चले गए थे विलायत या अमेरिका का, मेरे ख्याल में इंग्लैंड गए थे और 1 साल तक वो एक ही सेक्शन में और स्टीफन में पढ़े हुए हैं और वो भी उसी उम्र के हैं जिस उम्र के मेरा बेटा है। तो चौधरी साहब की सीएम अभी तो बात खत्म कर दी सारी, अब दोबारा पूछ रहे हो, ये कोई बात है? चलो एक आखिरी सवाल। इनका कोई ईमान नहीं, किसी भी बात का कहने का कोई अभिप्राय नहीं। जब किसी बात को वो यहाँ तक ले जा सकते हैं लोकसभा के चुनाव में कि ये कांग्रेस तो औरतों का मंगलसूत्र तक छीन लेगी, ये जो छोटी बातें हैं इनका कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात का है कि गरीब को आरक्षण मिले जो अगर वो डिजर्व करता है। हमारे यहाँ मतलब आपको किसी भी आप देखो, किसी धर्म या किसी जाति की बात नहीं कर रहा मैं। बात यह है कि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण दलित समाज को वो मिलेगा जो सामाजिक रूप से और शिक्षा के आधार पे कमजोर, और ये आरक्षण ने बहुत मंजिल तय की हैं और आज हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है वो इसी का परिणाम है। मैंने कहा कुशासन से भी बड़ा ये है कि जातिवादी धर्म का नाम समाज में कंठुता पैदा करना, एक दूसरे की नफरत पैदा करना, ये बहुत बड़े। बीजेपी भी लगी हुई है, कांग्रेस भी कराती है और भी पार्टियां कराती हैं, कैंडिडेट खुद कराते हैं। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा ये सुझाव है कि
हमारा राष्ट्रीय दल है, मैं ये सोचता हूं कि पहले 90 के 90 हलकों में ये सर्वे कराया जाए कि कांग्रेस की स्ट्रॉन्गेस्ट जीतने वाली सीटें कितनी हैं, कौन सी हैं, और जो सीटें ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं वो कौन सी हैं। इस सर्वे का व्यक्ति विशेष के सर्वे से ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप सिर्फ सर्वे आधार पे कुछ आपको ऐसे लोगों को भी चयन करना पड़ता है जो आपके लिए विधानसभा में, पार्लियामेंट में, आपकी कैबिनेट में उनको एक विशेष। अब आप देखिए, बहुत से ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूं जो बुद्धिजीवी के रूप में जिनका अपना एक स्थान था। अब चिदम्बरम है, जेटली थे, सुषमा थी, और हमारे यहाँ आनंद शर्मा कांग्रेस में रूप से जो एक खिंचावट पैदा करने की कोशिश की है भाजपा ने, उसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और फिर समाज हमारा वैसा ही होगा जैसा कि होता है। और ये भावना अब भी कोशिश है। अभी कल या परसों मैंने पढ़ा कि नूह के अंदर फिर यात्रा निकलने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रारंभिक रूप से देखो तो ये नया अध्याय है पिछले 4-5 साल से, और वो भी उस इलाके में जहां धर्म के नाम से लोगों को, धर्म के नाम से नहीं होता कि धर्मांधता के नाम से लोगों में एक किस्म से ईर्ष्या और ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिससे कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो बीजेपी उसकी कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत ही गैर राजनीतिक और छोटी सोच। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस धर्म की बिना पे राजनीति करना चाहते हैं उस धर्म को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस किस्म की बातें करके। और ये प्रमाणित है हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति का, जैसे मैंने जिक्र किया, जब पिछले बार यात्रा निकालने का उन्होंने प्रयास किया, दंगे हुए थे, उसके बाद फिर दोबारा प्रयास किया गया, तो वहां जैसे हमारे यहाँ खाप सिस्टम है, वहां पाल सिस्टम है, और पाल सिस्टम में किसी में 50 गांव हैं, किसी में 20 गांव हैं, और उसमें हर जाति के, हर धर्म के, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर जाति के लोग भी हैं, सब ने मिलकर ये कहा कि हमारे इलाके में हमें आराम से रहने दो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस इस मुद्दे को लेके लोगों में जाएगी ताकि सद्भावना, प्रेम और सौहार्द का वातावरण हरियाणा में बने। हमारे अंदर एक दूसरे के जात के आधार पर, जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे कोई दुर्भावना ना हो, ये हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। और लगता है मुझे कि इसका परिणाम भी अच्छा होगा। मैं ये मान के चलता हूँ, आप लोकसभा के परिणामों से भी देख सकते हो, लेकिन मेरी अपना आंकलन ये है, मेरा 52 साल का राजनीतिक जीवन है, कि आज 70% लोग, हरियाणा में लोग नहीं कह रहा मैं, मतदाता, 70% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। अब आप मेरे से ये पूछोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे कांग्रेस को देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा। कांग्रेस कितना उनको ले सकती है अपने, वो कांग्रेस के प्रयास और कांग्रेस के लोगों से जुड़ने की प्रक्रिया में अगर कांग्रेस कार्यकर्ता अग्रणी होकर करेगा तो ही 70% की बात कांग्रेस की तरफ आ सकती है। वरना ये सही है कि कांग्रेस बड़े बहुमत से हरियाणा में चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास होगा कि तुम धर्म के नाम पे, तुम जातीय
आपस में दुर्भावना पैदा करके हरियाणा में कभी वोट की कल्पना करोगे और राज बनाने की कल्पना करोगे तो कभी नहीं हो सकती पूरी। तो ये एक प्रयास है। हमारे यहाँ बहुत से साथी ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन जो है वो भी मजबूत हो, और संगठन बहुत से जैसे सेल हैं या डिपार्टमेंट हैं वो तो बने हुए हैं, लेकिन सही तौर पे जो कांग्रेस पार्टी का राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे और विधानसभा के क्षेत्र पे ये संगठन बनने की बात बड़ी लीडरशिप और हमारे जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर जल्दी संगठन बन जाए तो और ज़्यादा ताकत, और जैसे मैंने कहा कि 70% वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने का संगठन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।